हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, यदि आप ये करते हो, डेफिनेटली देखना 21 डेज़ में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि ये चीज़ को मैंने लास्ट 2 मंथ से अप्लाई किया है अपने ऊपर और मैंने बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी है, बट उसके जो रास्ते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं कि आने वाले समय में वो बहुत ईज़िली मुझे मिल जाएँगे। तो वो चीज़ है क्या? ऐसा क्या किया मैंने ये लास्ट 2 महीने में जिसका रिज़ल्ट मुझे इंस्टेंटली अब मिल रहा है? तो वो चीज़ है नाम जाप। हाँ जी, नाम जाप वो चीज़ है जिससे मैंने अपने आप को मेंटली पहले से भी ज़्यादा पीसफुल किया है। अपनी चीज़ें जो मेरी काम बहुत से थे जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी उन चीज़ों के लिए, वो सब चीज़ें पूरी हो गई हैं। और ये चीज़ को मैंने स्टार्ट कैसे किया? क्या किया ऐसा मैंने जिससे मुझे ये रिज़ल्ट मिला? तो सबसे पहले हम नाम जप के पीछे की जो रीज़न है, इसकी जो पीछे की कहानी है, कैसे ये काम करता है, उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारे पहले ऋषि-मुनि होते थे, जो बहुत तप करते थे, बहुत भगवान में आस्था रखते थे, वो पूरे जगह से मतलब कि अपने फैमिली से, हर जगह से अपने आप को ये करके आइसोलेट कर लेते थे और पूरी तरह से वो ध्यान में मग्न रहते थे, ठीक है? और वो करने के बाद आपको ये भी पता हो कि वो जो भी हमें आशीर्वाद देते थे या फिर जो भी हमें वो श्राप देते थे, वो सत्य हो जाता था, सच हो जाता था। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्या उन लोगों ने पा लिया था या फिर ऐसा क्या है जो हम लोग लैक कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिस कारण हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो ऋषि मुनि होते थे, जब वो अपने आप को सब जगह से डिटैच करके पहाड़ों में या जंगलों में जाकर जब ध्यान करते थे, तो उनका एक ही मेन मकसद होता था, एक गोल, वो है परमात्मा से एकाकारिता होना, परमात्मा को पाना। उसके अलावा उनकी दूसरी कोई इच्छा नहीं होती थी कि हमें ये करना है या वो करना है, ऐसा नहीं। उनकी एक ही इच्छा थी कि उन्हें परमात्मा को पाना है, उन्हें मोक्ष को पाना है और जिस कारण वो पूरी तरह से इस चीज़ में लगे रहते थे, ध्यान करते थे, ठीक है? तो अब हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे हम भी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ? क्योंकि हम देखो, हम लोग जो है ना, सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। हमें कोई कभी कुछ बोल रहा है या फिर हमारा भी मूड स्विंग कर रहा है, कभी तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें? हम खुद को कैसे उस एनर्जी में ले जाएँ, ठीक है? तो देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली एक काउंटर ले लो, ठीक है? ऐसा एक काउंटर ले लो, ठीक है? ये आता है, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ठीक है? तो एक का प्राइस तो बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो मैंने 2 मंगा लिए थे, ठीक है? एक अपने लिए और एक मेरे भाई के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 2-4 मंगा लो, अपने घर में सभी लोगों को दे दो। अच्छा, ये क्योंकि जब हमारे घर के सभी लोगों की एनर्जी जब अच्छी होती है ना, तो हम एक अलग वाइब्रेशन पे होते हैं। क्योंकि कभी-कभी होता है ना क्या कि जब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे घर के लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव थॉट वाले हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट वाले, तो कहीं न कहीं वो चीज़ हमें भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है? ये चीज़ आप मानो या नहीं मानो, आप जितना भी अपने आप को काम करो, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जिनका माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव है, तो कहीं न कहीं वो आपको हैम्पर करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आप अपने घर वालों के लिए भी मंगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको करना क्या है, आपको नाम जाप करना है, जो भी नाम आपको प्यारा हो, ठीक है? श्री राम जी का आप नाम ले सकते हो, राम राम, या फिर राधा राधा, या फिर आप शिव जी को मानते हैं तो उसके लिए प्रेमानंद जी ने कहा है कि हमें शिव जी का नाम ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। उनके लिए उन्होंने बताया था कि हमें शाम्ब सदा शिव बोलना चाहिए, ठीक है? तो आप कोई सा भी नाम जो आपको बहुत प्रिय हो, आप हर दिन कम से कम 2000 टाइम्स वो नाम को जाप करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम ही करो, या फिर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, तो आप ट्राई करो। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो एनर्जी है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक चीज़ क्या देखी, मैं मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है? और फिर जब मैं नाम जाप करती हूँ, मैं एक अलग एनर्जी, एक अलग पीसफुलनेस अपने अंदर फ़ील करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, यदि आप ये चीज़ को करते हो ना, डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी और आने वाले टाइम पे आपके साथ ऐसा होगा ना कि आप बस लिटरली सोचोगे और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको नाम जाप करना है। जो भी नाम आपको प्यारा है, वो नाम आपको नाम जाप करना है। अपने आप को बिल्कुल आपको पॉजिटिव रखना है।
ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, आपको किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, या फिर आपको ये चीज़ माइंड में नहीं रखना है कि मैं नाम जाप कर रहा हूँ तो मेरी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है। आपको सिंपली नाम जाप करना है। अपना जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, उसको गॉड के वाइब्रेशन से, यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ मैच करना ही आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको अपने डे टू डे लाइफ में चाहिए वो चीज़ों पे आप काम करो, ठीक है। उस चीज़ों पे आप काम करो जो आपको चाहिए। जैसे कि आप यदि किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, तो वो चीज़ आप करो, अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, या फिर आपको कोई भी XYZ है उसके लिए आपको एक्शन लेना है। लेकिन मेरा कहना है कि आप इसके साथ नाम जाप स्टार्ट करो। नाम जाप करना जब आप स्टार्ट करोगे, आप मेंटली पहले पीसफुल हो जाओगे। आपको अचर पचर लोगों से बात करने की भी इच्छा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की भी लाइक आपको इच्छा ही नहीं होगी। आप अपने आप को सिर्फ अच्छे माहौल में रखना चाहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रखना चाहोगे। और देखो, मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें बहुत काम आता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो ना जिसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, या वो हर चीज़ में नेगेटिव ही बोलते हैं, तो फिर आपका भी माइंडसेट वैसे ही बन जाएगा और आप भी लाइफ में कुछ वैसा बहुत खास नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, हमारी जैसी संगति होती है ना, वैसे ही हमारी रंगत भी हो जाती है। तो अपने संगत को बिल्कुल अच्छा बनाओ, अच्छे लोगों के बीच में रखो। या फिर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है, सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, उन्हें आप अपने जैसा बनाओ। बताओ इन सब चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताओ, नाम जाप के बारे में बताओ, भगवान जी के बारे में बताओ कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इन चीज़ों को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमारा थॉट है, हमारी जो ये थॉट प्रोसेस है, हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, लेकिन आपको पता है ये कंप्लेनिंग मोड में रह के हम अपने आधे से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। आप ये चीज़ याद रखो, आप जिस चीज़ को आप चाहते हो वो मिलना बहुत आसान है। यदि वो अब तक नहीं आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार हो, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। ये चीज़ को आप जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना, इस चीज़ को जब आप समझ लोगे, तो ये चीज़ बहुत जल्दी काम करने लगेगी। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे कारण ही रुका हुआ है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सही करना है। तो उसके लिए हम क्या करें? यदि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप सुबह उठो, ग्रैटिट्यूड करो। ये मस्ट है, हर दिन ग्रैटिट्यूड करो। जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो। मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी कि ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन में क्या अंतर है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम उसे कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सुबह उठकर आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड इन द सेंस जो आपके पास ऑलरेडी है, उसके लिए आपको भगवान जी को शुक्राना करना है। रात में सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। और रात में सोने से पहले 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट आप जितने बार भी 108 बार या फिर 200 500 जितने बार भी हो पा रहा है आप नाम जाप करो, या फिर काउंटर। मैं क्या करती हूँ पता है, ये प्रेमानंद जी ने वैसे मना किया बताने के लिए, हमें बताना नहीं होता ना, चलो रहने दो फिर। तो आप रात में मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, और फिर आप लिटरली सो जाओ, ठीक है। और आप एक चीज़ देखना, जब आप रात में सोते टाइम ना, जब जिस थॉट को सोचते हुए सोते हो, हम उसी थॉट के साथ उठते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमारे माइंड में चलता है। और जब आप राधा राधा या राम राम ऐसा कोई नाम लेते हुए जब सोते हो ना, तो सुबह जब आप उठोगे ना, तो आपकी ज़बान पे भी वही नाम होता है, ठीक है। तो यदि आपको अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, तो ये चीज़ पहले आपको आपको ये चीज़ अपने अंदर से ठानना होगा कि मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। आज के डे टू डे लाइफ में क्या ना, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पहले के ज़माने में जितना मुश्किल था आज नहीं है। क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ है, इतने सारे साधन है कि हमें किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। एक यदि आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है तो आप हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एफ़र्ट हमें ही लगाना है। एफ़र्ट आप यदि नहीं लगा रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो, समय निकला जा रहा है, अभी 25 भी 2 महीने ही बस बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हमारा नया साल शुरू होगा। तो ऐसा मत देखो कि अब नए साल में हम नया विजन बोर्ड बनाएंगे, नए अफर्मेशंस लेंगे, अपने लाइफ को चेंज करेंगे। नहीं, हमें इस अभी जो 2 महीना बचा है ना, इसमें भी अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करनी है। और 26 में तो हमें अपने हर मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना है एकदम। हमारे जो भी मैनिफेस्टेशंस है, हमारा जो ऑरा है, हमारी जो एनर्जी है, उसको इतना हाई लेवल पे ले जाना है ना 26 आते आते, कि जो भी हमसे मिले, जो भी हमसे बातें करे, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, बहुत अच्छा फील करे, उन्हें लगे कि हाँ भाई, इनसे बात करके कुछ अच्छा फील हो रहा है, इनकी बातें सुन के कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा ही हमें अपने आप को बनाना। और ये चीज़ हो सकता है सिर्फ यदि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हो। तो बिना
स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाकर आपके अंदर शांति, सुकून ये कभी नहीं आ सकता। चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, दवाइयाँ खा लो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ है ये, लेकिन ये जान लो ये सेकेंडरी चीज़ है। यदि किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो ले, क्योंकि यदि आपको ज़रूरत है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लाइफ के जिस भी फेज़ में, आप जो भी मेरे वीडियो को यदि आप देख रहे हो, यदि आप यहाँ तक बने हो तो जाहिर सी बात आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तभी आप यहाँ लास्ट तक देख रहे हो। तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आओ, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आओ, भगवान जी में थोड़ा आस्था रखो, मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आज आप जो कुछ भी हो, आने वाले अगले साल यदि आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हो, आप एक नए पर्सनालिटी होंगे। ये चीज़ मैं अपने वीडियो में बोल रही हूँ। यदि आप अगले साल, यदि मेरी बातें यदि झूठ हो जाती है ना, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी मन करे आप लिख कर चले जाना, क्योंकि मैंने अपने लाइफ को सिर्फ 2 महीने में चेंज होता हुआ देखा है। लाइक लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने लाइक मुझे कभी कभी लगता है कि सब कुछ सच में कलयुग में कितना आसान है। लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, बट मुझे लगता है कलयुग में सब कुछ कितना आसान है। हमें बस समझने की ज़रूरत है, हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें कोई ऐसा बताने वाला। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस परमात्मा का कि उन्होंने प्रेमानंद जी जैसे संत को हमारे बीच में लाए, और उनकी बातों से मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस पाया है, बहुत कुछ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नाम जाप शुरू करें और अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रखें, आपको लाइफ में क्या चाहिए। बट नाम जाप आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको परमात्मा से एकाकारिता पाना है, भगवान के साथ अपनी अलाइनमेंट, जो यूनिवर्स जो हम बोलते हैं ना, उनके साथ अपनी अलाइनमेंट बनानी है। इसलिए हमें नाम जाप करना है, ना कि हमें अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे ना, तो उनकी बनाई हुई हर चीज़ हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जब हम चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे और वो भगवान ही हमारा नहीं, तो वो चीज़ कब हमारे पास रहेगा और चला जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए कोशिश करो कि उस भगवान को पालो। यदि उसको आपने पा लिया तो आपने पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ को पा लिया समझो, ठीक है। तो गाइज़, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। और यदि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाए, ताकि हम सबकी एनर्जी जो है ना एक साथ अलाइन हो और हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राधे राधे या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिख कर जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय।